नमो नारायण। आप सबको स्वर्गवासी बाबा की ओर से नमो नारायण। परमात्मा आप सबको खुशियों से भरपूर रखे, चेहरे पर मुस्कुराहट बने रहे। आप सबका अभिनंदन, स्वागत। श्री राधे। राधे राधे बाबा जी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे राधे बाबा जी। राधे 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 राधे। कोई बात नहीं बेटा जी, कैमरा ऑन करो नहीं करो वो देख रहे हैं आप। आप सबका स्वागत है। आज शायद ठाकुर जी ने इस समय ये सेवा लेनी थी, क्योंकि आज बेसिकली जो दशमी एकादशी का जो व्रत महापर्व माना जाता है, कि साल में अगर इस दिन ये एकादशी का व्रत कर लें आप और 11 वर्ष तक कर लें, जिसने 11 एकादशी रख ली साल में, एक एकादशी रखने से, और 11 वर्ष तक अगर एकादशी रख ली तो उसका कैंसर रोग तक भी निवारण हो जाता है। बाकी दूसरे रोगों को तो छोड़ दो। निर्जला एकादशी बोलते हैं इसको, बिना जल ग्रहण किए हुए। तो हमारे शास्त्रों में वैसे भी विधान है कि जो व्रत उपवास जो रखे या उसका नियम कर्म बनाया गया, उसके पीछे कोई ना कोई कारण या साइंस जरूर रखी गई। और आज के दिन जो निर्जला एकादशी वाले दिन पानी का जो स्रोत है, छबील लगाने का जो एक नियम है, लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था, इसका मतलब कि सबसे गर्म दिन माना जाता है कि सबसे ज्यादा गर्मी। आप खुद पानी पिए बिना दूसरे को जल की सेवा दो, खुद निर्जल रहो और दूसरे को जल पिलाओ, तो आपके जीवन में वो सब ऐश्वर्य सुख भोग सब मिल जाएगा। आज से शायद साल पहले हमने गंगा दशहरे का एक सेशन किया था, जिसमें हमने अपने पितरों की आत्मा तृप्ति के लिए कुछ अनुष्ठान किया था। माँ गंगा के चरणों में अपने पितरों को तर्पण दिया था। और आज एक और संकल्प मेरे मन में ऐसा विचार ठाकुर जी ने दिया कि क्या हम अपनी कोई ऐसी चीज, जैसे हम अपनी आयु दूसरे को देकर दूसरे की आयु बढ़ा सकते हैं, तो क्या कोई ऐसी चीज, ऐसी वस्तु है जिससे हम अपनी बीमारी भी दूर कर लें और सामने वाले की बीमारी भी ठीक कर दें? कोई ऐसा रोग है जो आप अपना रोग दूसरे को देकर दूसरे का रोग भी ठीक कर दो और आपका रोग भी ठीक हो जाए? मतलब आप अपने शरीर की बीमारी को काटने के लिए अपनी बीमारी दूसरे को दे रहे हो, लेकिन सामने वाले की बीमारी भी ठीक हो रही है। ऐसा कोई रोग है? यदि है तो अभी बताएं आप, आपके मन में यदि कोई उत्तर आ रहा है।
क्योंकि आज मेरे मन में तो ये संकल्प आया और मुझे लगा कि हाँ, इसको किया जा सकता है। तो यदि अभी किसी को लगता है कि कोई विचार है उनके मन में तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं अपने मन में जो मेरे विचार आया उसको मैं शेयर करने का प्रयास करता हूँ आप सबके साथ। क्योंकि आज बहुत से परिवार नए जुड़े हैं, मुझे कोई एक उत्तर दे, मीनू, मीनाक्षी, मिनी, कविता, नीरज, कोई भी एक जिसको लगता हो कि मेरी बात में कुछ उनको लगता है निचोड़, वे कौन सी ऐसी बीमारी जो दूसरे को देख के उसको हम स्वस्थ बना सकते हैं। बोलिए। नहीं है तो चलो फिर आज ठाकुर जी की प्रेरणा से एक चीज और, एक सूत्र और मिल जाएगा, और इसमें हो सकता है आने वाले समय में कुछ चीजें और ऐड ऑन हो जाए इसके अंदर। आज जो मेरे को लगा, क्योंकि प्रेरणा देने के लिए तो ठाकुर जी बैठे हैं, वही प्रेरणा देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, क्योंकि यही करते हैं, फीती यहाँ लग जाती है। काम उनका, नाम मेरा कर देते हैं, लेकिन मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा, क्योंकि मेरा तो सिर्फ तू ही है, तू ही तू। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हाई शुगर वाले, अगर शुगर हाई हो जाती है तो भी बीमार है, और शुगर लो हो जाती है तो भी बीमार है। तो इसमें आप अपनी बीमारी दूसरे को देके उसकी बीमारी कैसे ठीक कर सकते हो कि मेरी जो एक्स्ट्रा शुगर है, मेरे जो शरीर में एक्स्ट्रा शुगर बन रही है, उस ऊर्जा को मैं उन शरीरों के अर्पण करता हूं या करती हूं जिनके शरीर में कम शुगर बनती है, जिनको शुगर की आवश्यकता है, जिनको उस ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये संभव है, मुझे लगता है कि संभव है। तो आज एक प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो मैं जानता हूं जिनके शुगर लो रहती है, और कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिनकी शुगर हाई रहती है, तब आदान प्रदान करने वाले हैं। तो इससे सबसे पहले अपने इष्ट को याद करेंगे, हाथों को रगड़ के आकाश की ओर दोनों हथेलियां ले जाएंगे, और यूनिवर्सल ऊर्जा को, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों को, जो गंगा दशहरा, क्योंकि कल दशमी है, दशहरा और एकादशी, और एकादशी का व्रत जो है बेसिकली वो कल 10 तारीख को ही लगेगा, क्योंकि एकादशी सवेरे 7 बजकर कुछ मिनट पर खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको कल की तिथि में ही उपवास रखना है, कल यानी कि और 15-20 मिनट के बाद जो आज तिथि लग जाएगी, और अगले दिन सुबह 5 बजकर कुछ मिनट पर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो पहला तो ये नियम, जिसमें निर्जला उपवास रखना है वो कल के दिन रखे, परसों नहीं रखे, ये शास्त्र भी कहते हैं। और वैसे भी द्वादशी तिथि का क्षय है, तो उसके बाद जब तिथि का क्षय हो जाएगा तो 24 घंटे का आपका निर्जला वैसे भी खंडित हो जाएगा, क्योंकि त्रयोदशी लग जाएगी। तो इसलिए कल ही एकादशी का व्रत करें, गंगा दशहरे का स्नान करें, और गंगा दशहरे के स्नान के बाद परसों जब त्रयोदशी लग जाएगी, यदि हो सके तो एक रुद्र अभिषेक का आयोजन करें, या खुद जाके मंदिर में रुद्राभिषेक करें। और संभव हो सका तो प्रेरणा दी है भोलेनाथ ने, तो आप सबके संकल्प मात्र से, क्योंकि आज किसी का सहयोग आया है श्रीमद् भागवत में, तो वो श्रीमद् भागवत के लिए सहयोग शिरोधार्य है, लेकिन उनका कुछ सहयोग तो आज श्याम बाबा की हाजिरी में चला गया, जिसके अंदर प्रवीण का श्रेय भी था, और कुछ जो है त्रयोदशी को हम रुद्राभिषेक करेंगे सूर्य मंदिर में। तो कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को जोड़ने का प्रयास कर पाऊं। वायदा नहीं करता हूं क्योंकि नेटवर्क की इशू रहती है, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो अभी हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का आह्वान करेंगे। सिर्फ आंखें बंद करके आप मुझे सुने
और उसको फॉलो करने का प्रयास करें। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बीच में आप लिख सकते हैं, लेकिन अपने आप को म्यूट रख के बात कीजिए। नमो नारायण। आंखें बंद कर लें, हथेलियां आकाश की ओर, अंगूठे को तर्जनी उंगली से मिला के रखें, दोनों जांघों और घुटनों के ऊपर हथेलियां आकाश की ओर, सिद्धासन में बैठने का प्रयास करें। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का आवाहन करें। हे दिव्य शक्तियों, जो ब्रह्मांड में इस वक्त मौजूद हैं, जो ब्रह्मांड के अंदर सर्वोच्च शक्तियां हीलिंग करती हैं, आशीर्वाद देती हैं और सदैव तत्पर हैं मदद करने के लिए, उन सबका आह्वान करते हैं। आप आए और हमारे को सक्षम बनाएं कि हम अपने शरीर के माध्यम से आपकी दिव्य ऊर्जाओं को लिए हुए ब्रह्मांड के अंदर जहां जहां उस ऊर्जा की आवश्यकता है, उसको मार्गदर्शन हमारे शरीर के माध्यम से भी मिले और उस ऊर्जा का लाभ हम भी ले पाए। आकाश से उतरती हुई दिव्य शक्तियों की ऊर्जा के प्रवाह को श्वासों के साथ भीतर लेने का प्रयास करें, महसूस करने की कोशिश करें। लंबी और गहरी श्वास अंदर और ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होने दें। उस दिव्य की ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर जाने दें। अपने पूरे शरीर को उस दिव्य ऊर्जा से नहाता हुआ महसूस करें। श्वास अंदर जाते जाते आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ता हुआ देखें और देखें उस ऊर्जा की शक्ति को कि आपके शरीर के भीतर वो दिव्य ऊर्जा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अपने आप को उस ऊर्जा का स्रोत मानते हुए अपने पूरे शरीर को ऊर्जा का पुंज, दिव्य प्रकाश रूपी एक बिंदु के रूप में देखने का प्रयास करें। अब अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के पास ले आएं और आकाश से नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर हथेलियों को कर लें। अपने हाथों से एक दिव्य प्रकाश की ऊर्जा को निकलता हुआ महसूस करें
और आग्रह करें कि ये ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है उसकी ऊर्जा के प्रवाह को और बढ़ाएं, ताकि केवल यूनिवर्स में केवल और केवल सकारात्मकता का ही प्रभाव रहे। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रह सकता। तो सकारात्मक शब्दों के साथ दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को पूरी पृथ्वी पर और पूरे ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड से लिया हुआ है वो ब्रह्मांड के अंदर ही अर्पण करना है। इस वक्त आप उस ब्रह्मांड की ऊर्जा के बूस्टर के रूप में कार्यरत हैं। पूरी पृथ्वी पर सभी वनस्पतियों में, सभी कंदराओं में, सभी जीवों में प्राण शक्ति का संचार हो। ये दिव्य ऊर्जा औषधियों का, पौधों का, जल स्रोत का, जीवों का प्राण शक्ति ऊर्जा से उनको ऊर्जान्वित करें। और देखें आपके हाथों की ऊर्जा इतनी बढ़ती जा रही है कि एक बहुत ही तेज प्रकाश का प्रवाह आपके हाथों से निकलता हुआ पृथ्वी की ओर जा रहा है। पूरी पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सबके अंदर दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को प्रवाहित करें। पूरी पृथ्वी पर जितनी भी मनुष्य जाति है, फिलहाल के रूप में जिनको भी शुगर हाई है, उनकी हाई शुगर की ऊर्जा को कम करते हुए सामान्य रूप में लाने के लिए अधिक ऊर्जा को, जिनकी शुगर लेवल लो है, जिनको अधिक मात्रा में शुगर लेवल चाहिए, उन तक उस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए आग्रह करें कि अधिक मात्रा वाली शुगर की ऊर्जा उन प्राणियों में स्थापित हो जिनमें कम मात्रा की शुगर है, जिनको वह ऊर्जा चाहिए। यूनिवर्स में ऊर्जा के बैलेंस को बनाए रखने के लिए अधिक मात्रा को कम करें और जहां कम मात्रा है वहां बढ़ाएं। सभी का शुगर लेवल 80 से 120 के भीतर ही रहे। हे ईश्वर, ऐसा ही है। और अपने बंद आंखों से उस ऊर्जा के प्रवाह को पूरी पृथ्वी में जितने भी प्राणी मात्र हैं, जो यूनिवर्स में ऊर्जा से अपने आप को हीलिंग शक्तियों से हील करने के लिए आग्रह करते हैं, उन सब में इस ऊर्जा का समन्वय, बैलेंस और प्रवाह इतना तेज रहे कि सभी लोग सुंदर और स्वस्थ होते जाएं, होते जाएं, होते जाएं। और हे ईश्वर, ऐसा ही हो रहा है।
यदि आप देखेंगे आपके दोनों हाथों से अलग अलग प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह निकलेगा, कभी गरम, कभी ठंडा, कभी कंपन के साथ, कभी फ्लो के साथ, कभी झटके में और कभी तेजी से। पूरी पृथ्वी पर हीलर्स की ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद के साथ आप उन सबको हीलिंग प्रदान कर रहे हैं जिनकी शुगर लेवल हाई है, उनका बैलेंस करते हुए 80 से 120, और जिनका शुगर लेवल लो है उनको भी बैलेंस करते हुए 80 से 120 पर ले आए, और देखें कि सभी का ऊर्जा लेवल, शुगर लेवल बराबर हो चुका है। आपके इस क्रिया से ब्रह्मांड की सभी शक्तियां, सभी ऊर्जावान दिव्य शक्तियां, हीलर्स और हीलिंग चैनल सभी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आप उनकी कृपा के पात्र हैं, आप उनके आशीर्वाद के पात्र हैं, आप उनकी हीलिंग चैनल बन चुके हैं। अब से आपका शरीर स्वस्थ और स्वस्थ और सुंदर और स्वस्थ और सुंदर और स्वस्थ होता जा रहा है। हे ईश्वर, ऐसा ही है। हमारे शरीर के माध्यम से ऊर्जा के बूस्टर के रूप में जो हमें आपने चुना है, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। ब्रह्मांड के अंदर, पूरी पृथ्वी में और यूनिवर्स में जहां जहां भी हमारे शरीर के माध्यम से हीलिंग की आवश्यकता है, और जितनी हीलिंग की आवश्यकता है, जितनी भी प्राण शक्ति ऊर्जा की आवश्यकता है, जितने भी शरीरों को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, हम आपको यूनिवर्स से लेकर प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर हैं, और आपको वो सभी हीलिंग ऊर्जा प्रवाहित करते जा रहे हैं। आप स्वीकार करें। बंद आंखों से देखें आपको किस किस प्रकार के रंग नजर आ रहे हैं। जिनके शरीरों में चिकना पदार्थ ज्यादा है, वहां से चिकना पदार्थ बैलेंस करके जिनके शरीर में ड्राइनेस है, उनके शरीरों में वो चिकनाहट बैलेंस करने के लिए प्रवाहित हो। ये सभी ऊर्जाएं समाज के लिए, प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी हैं, और हम केवल कल्याणकारी ऊर्जा के प्रवाह के लिए ही निमित्त मात्र हैं, और उसके लिए सदैव अपने आप को समर्पित करते हैं। हे ईश्वर, ऐसा ही है।
अपने दोनों हाथों से स्वास्तिक की तरह ऊर्जा को ऊर्जान्वित होते हुए और 2 स्वास्तिक आपके हाथों पर स्थापित होते हुए पूरी पृथ्वी के चारों ओर उस ऊर्जा को सील कर रहे हैं, बांध रहे हैं कि वो सभी प्राणियों में ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए प्रवाहित होती रहे, सदैव प्रवाहित होती रहे, सदैव प्रवाहित होती रहे। हे ईश्वर, ऐसा ही है। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट सदैव बनी रहे, हम सदैव शांत और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मस्ती में रहें, आपकी कृपा के पात्र बने रहें। हे ईश्वर, ऐसा ही है। अब दोनों हाथों को पृथ्वी की ओर एक बार नीचे आशीर्वाद के रूप में ऐसे करते 3 बार के स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, और हाथ जोड़कर दोनों हाथों को मिलाएं और उसके बाद दोनों हथेलियों को सीधे हाथ की हथेली को उल्टे हाथ के कंधे पर और उल्टे हथेली को सीधे हाथ के कंधे पर रखकर हल्का सा स्पर्श दें कि ऊर्जा जो तेज प्रवाह है हमारे शरीर में प्रवाहित हो, स्थापित हो और हमारे शरीर को और दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित करे। महसूस करें उस ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर, अपने आवरण में, अपने हाथों से निकलती हुई उस गर्मी और ठंडी के एहसास को। हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अब दोनों हथेलियां आकाश की ओर करके अपने मन में कोई विचार हो, कोई इच्छा हो, क्योंकि यूनिवर्स की ऊर्जाएं अभी यहाँ पर स्थापित है। जो जो आपको अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने किसी प्यारे के लिए सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, तो आंखें बंद करके उस ऊर्जा का आग्रह करें और जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस अंग पर, जिस वस्तु के लिए आपको वह ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा को वहां पर प्रवाहित होते हुए देखने का प्रयास करें। जो जो आपको चाहिए वो सब मिल चुका है। उन शक्तियों का धन्यवाद और आभार
प्रकट करते हुए प्रणाम करें और लंबी और गहरी सांसें लेते हुए अपनी चेतन अवस्था में वापस आने के लिए हाथों को रगड़कर हथेलियां आंखों पर लगाना ना भूलें। वेलकम बैक, स्वागत है आपका। अनुभव कैसा रहा, अपना अनुभव शेयर करें। कविता, क्योंकि कल हम गंगा दशहरे में एक बार फिर से गंगा स्नान करेंगे दिन में। कल का जो रहेगा वो कल दिन में रहेगा, ताकि गंगा स्नान भी कर सके मानसिक रूप से। माँ गंगा को उनका श्रृंगार और दूध जलेबी का भोग लगाना भी तो आवश्यक है। माँ भगवती तो सेवा ले लेगी हमसे। और एक मजे की बात हो रहा है, जब से मुझे पता लगा है कि नागलोक का जो द्वार है वो हमारे आश्रम से ही निकलता है कहीं से, तो और मन प्रसन्न होता है कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी और स्ट्रांग है हमारी। अभी का बहुत अनुभव सुंदर बताएं रहा आप। एक्सपीरियंस। बहुत कलर्स तो बहुत दिखे बाबा जी। ऑरेंज दिखा, ब्लू दिखा, ग्रीन दिखा, सफेद। ये 4 कलर ज्यादातर दिख रहे थे मुझे। बहुत और सही। ऊर्जा ऊर्जा समझ में आती। लेफ्ट हैंड से बहुत ठंडा ठंडा कुछ जा रहा था और राइट से गरम गरम जा रहा था। गरम, ज्यादा गरम नहीं था, गुनगुना ऐसा प्रवाह जा रहा था। बहुत सही। बहुत सुंदर। मीनू, हाँ बाबा जी, पता नहीं कहीं खो ही जाती हूँ मैं तो। मुझे तो कुछ फील हो भी रहा था, नहीं हो नहीं रहा थी। अभी तो जो मेरे मन में चल रहा था वो सब बातें आपके श्रीमुख से निकल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मन था कि गंगा दशहरा का स्नान भी, वैसे तो आपकी वाणी से स्नान ही हो रहा है, लेकिन एक मानसिक तौर पे भी मैं चाहती थी। और वो बात देखो, आपने अभी बोली कि भाई प्रेरणा देने वाले ठाकुर जी हैं। अभी जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, जो हमारी बहन शरीर छोड़ गई, उनके हस्बैंड, वो अभी गए आज खाटू श्याम जी। तो कुछ न्यौछावर उन तक पहुंचना था, तो वो वेट करते थे फैमिली की, जबकि वो कह रहे 15-20 मिनट से तैयार हम। लेकिन वो हमसे कुछ न्यौछावर जाना था ठाकुर जी तक, तो इसलिए वो बहाना बनाना होता है। अभी आज संकल्प आया किसी का, कविता का भी, तो मन में अभी विचार आया ये सेशन शुरू होने से पहले इमीडिएट कि त्रयोदशी है, तो त्रयोदशी को रुद्राभिषेक बहुत प्रभावशाली रहता है। और साल के अंदर एकादशी और ये वाले जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन दिनों के अंदर यदि कोई ऐसा कार्य करते हैं तो ज्यादा प्रभावशाली असर देते हैं। तो कल गंगा स्नान तो करेंगे, और घर में गंगा जल तो हर किसी के घर में होता ही है। तो गंगा जल को अपना पानी में मिला के थोड़ा सा, तो वो स्नान तो करे ही आप। और बाकी परसों अपना एक रुद्राभिषेक, अब संकल्प आया तो ठाकुर जी ने अगर प्रेरणा दिया तो पूरा भी करवाएंगे। तो जानी जान तो वो है स्वयं। और बाबा मुझे जी एक बात, जी बोलिए। मैं एक बात और शेयर करना चाहती थी कि जैसे आपने अभी कहा कि रुद्राभिषेक की जो बात की, तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रुप से जुड़ी हुई जो अंजू शर्मा है, मतलब मानसिक तौर पे तो वो जुड़ी ही होती है, हमेशा ही जुड़ी होती है, शारीरिक तौर पे ना भी जुड़े। तो मतलब मैं बड़ी हैरान हुई कि आपने जो चीज बोली वो 11 तारीख को, वो जो उसके यहाँ पर जो सेवा है रुद्राभिषेक की, वो 11 तारीख को उसके घर पे हो रही है।
क्योंकि उसकी 25वीं जो वर्षगांठ है शादी की, तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसके मन में ये संकल्प आया था, अभी 3-4 दिन पहले उसने बात की कि मैं चाहती हूँ कि भाई उस दिन मैं अपने घर में जो है शिव का अभिषेक कराऊं। तो बड़ी हैरान हूँ मैं इस बात को जान के कि आप भी वही बोल रहे हैं और उसने भी वही बात बोली। तो ये तो होता ही है, यूनिवर्स तो अपने आप में यूनिवर्सल शक्तियां जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। और मुझे एक चीज और जो पूछनी थी कि जो आज अचानक से ये हमने कार्य किया, इसमें कितने प्रतिशत आपको लगा, आप में से किसी को शंका हुई या किसी के मन में कोई दुविधा आई, या जो हीलिंग करते हुए जैसे मैंने शुगर के लिए बोला, बाद में मुझे लगा कि ये ऑयली त्वचा और ड्राई त्वचा ये भी हम बैलेंस कर सकते हैं, तो आपको किसी को महसूस हुआ कि हाँ ये ऊर्जा हिली है, हमने कोशिश की है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, इससे ऊर्जा बैलेंस ही होगी, ऐसा नो डाउट। किसी के मतलब आपका जो मेरे मन में जो विचार थे उससे आप सब लोग सहमत हैं? बिल्कुल बाबा जी। तो जो भी मतलब ऊर्जा या हीलिंग जो गई, क्योंकि कैमरे बंद है सभी के ना, नीरज का बंद है, मोना का बंद है, मिन्नी का बंद है, रीटा जी का बंद है, प्रतिभा जी का बंद है, आज मंजू जी। अब मंजू जी कौन है, मेरे ख्याल पहली बार जुड़ी हैं तो उतना परिचय नहीं दिया है। तो कैमरा अगर चालू खोल के बात करोगे तो फिर समझ आएगा ना, क्योंकि मेरे को आपके उत्तर से मेरे प्रति उत्तर को और वो बल मिल जाता है कि हाँ जो ठाकुर जी प्रेरणा दे रहे हैं उसमें आप सब लोगों का योगदान भी जुड़ गया है। क्योंकि ये चीजें तो बट वैसे के इंसान खुद तो जितना मर्जी सोचता रहे, वही है सोई जो राम रचि रखा, तो होना तो वही है जो ठाकुर जी ने चाहना है और वही हुआ भी है। ये तो अचानक से बात ना तो उठती, ना मन में विचार ऐसे आते, तो तंदुरुस्ती की जो परिभाषा है उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो मैटर करता है, ठीक है कि नहीं? सीमा जी आप बताएंगे कुछ अनुभव? बाबा जी मैं थोड़ा सा लेट से जुड़ी, जी लेकिन जो आपने हाथ पृथ्वी की ओर एनर्जी के लिए किया करवाया था, शुरू में तो गरम गरम हाथ से निकलती रही एनर्जी, लेकिन जी धीरे धीरे करके अपने आप ठंडी की ओर जाने लगी। बहुत ठंडा तो नहीं हुआ, लेकिन जब तक आपने कहा तब तक वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया था, लेकिन इनिशियली काफी गर्म एनर्जी निकल रही थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ठंडी हो रही। और तो आपने अच्छा लगा। महसूस किया जैसे शुगर वालों से एक्स्ट्रा शुगर को हमने डाइवर्ट किया, तो ऐसा महसूस हुआ कहीं कि ऊर्जा जा रही है, कहीं निकल रही है, कहीं से जा रही है, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैंने उन सभी लोगों को याद किया जो हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड सर्कल में सारी चीजें हैं, कि उनके लिए भी कुछ को का मतलब जिनकी मैं जानती हूँ बढ़ी हुई है सबकी, उनकी किसी की कम हाँ। नहीं है। तो मैंने उनको याद किया उस समय, और इसके अलावा मैंने पूरे यूनिवर्स के लिए किया कि जितने भी प्राणी जगत में हैं उन सबके साथ उनका बैलेंस करें, और उनका भी बैलेंस करें जो क्या कहते हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ। तो लेकिन कि मुझे खुद हमने से बहुत एहसास हुआ। ये 80 और 120 वाली जो रेशियो, क्योंकि वो फिक्स करनी भी जरूरी होती है ना, क्योंकि जी जी। वो हमने एक उनको एग्जैक्ट डायरेक्शन भी तो देनी है कि कितनी, क्योंकि मात्रा। मुझे एक ब्लड का वो दिखाई दिया कि इम्प्योरिटी दिखाई दी ब्लड की बस, हाँ, तो और बाद ये में भी वो थोड़ा सा ये अपने आप में रिजल्ट है। आपको दोबारा आना पड़ेगा, 30 सेकंड रह गए हैं तो आ जाइए।